हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर सर्कल के एमएचटी सीईटी 2024 के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो कि हमने सीरीज स्टार्ट किया है ऑफ एमएचटी सीईटी पीवाईक्यूज का, और स्ट्रेट लाइंस के 4 लेक्चर्स विच इंक्लूड्स ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ ईयर 2024 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दोस वीडियोस। सो टुडे इज लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर सर्कल। इसके भी अराउंड 2 to 3 वीडियोस आने वाले हैं। कुछ 16-17 एमसीक्यूज है हमारे पास सर्कल चैप्टर के। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर 1. So first question of our today's lecture is, one end of the diameter of this circle is -1,3. Then the equation of tangent at the other end of the diameter is. So we have 4 options. और बच्चों ये क्वेश्चन है 2024 16th में इवनिंग शिफ्ट का। तो देखो, अब हमारे पास एक सर्कल है जिसकी हमें इक्वेशन दी हुई है। वो इक्वेशन क्या है? x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर होगा कितना? वैसे क्या होता है सेंटर, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से, इस सर्कल की जनरल इक्वेशन से। तो हमें 2g की वैल्यू है हमारी -6 और 2f की वैल्यू कितनी है हमारी? -5 और c की वैल्यू है कितनी? -1। तो g मिलेगा हमें -3 और f मिलेगा हमें -5/2। तो हमारा सेंटर क्या होता है? हमारा सेंटर होता है -g -f। तो c विल बी व्हाट? यहाँ पे 3,5/2 आएगा। ठीक है, तो सेंटर हमारा है 3,5/2। अभी हमें क्या दिया है? वन एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब कोई तो एक डायमीटर है, इसका वन एंड इज -1/3। अब मुझे ये सेकेंड एंड पे, मान लो ये A है, ये C है, ये B है, सेकेंड एंड पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों सेकेंड एंड हमें कैसे मिलेगी? मान लो इसको मैंने ले लिया x1 y1, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो x1 यहाँ पे -1/2 इज इक्वल्स टू कितना? 3 है, और यहाँ पे y1 प्लस 3/2 इक्वल्स टू कितना है? 5/2 है। तो यहाँ पे x1 -1 इक्वल टू 6 हुआ, तो x1 की वैल्यू आ गई 7, और यहाँ पे y1 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 हुआ, तो y1 की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास ये b जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 7,2। और अब हमें क्या चाहिए? इसी पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो देखो, अगर हमारे पास सर्कल पे एक पॉइंट दी हुई होती है और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ होता है, तो हमको टेंजेंट कैसे मिलता है? मान लो मेरे पास इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, और पॉइंट है सर्कल पे x1 y1। तो इस पर टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1, उसके बाद प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन पॉइंट क्या मिला बच्चों? पॉइंट मिला 7,2। सो पॉइंट इज 7,2, और g की वैल्यू कितनी है हमारे पास? g की वैल्यू है -3, f की वैल्यू है -5/2। f is -5/2। लेट्स अप्लाई दिस। x(x1) x into 7 प्लस y(y1) y into 2 प्लस g कितना, मतलब 3 यहाँ पे, तो x प्लस x1 मतलब x प्लस 7, f is -5/2, यहाँ पे y प्लस 2, और c कितना था बच्चों? c हमारा था -1, तो c is -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो गया 7x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 21, ये हो जाएगा -5/2y, और ये हो जाएगा -5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 7x माइनस 3x विल गिव यू 4x। यहाँ पे 2y -5/2y है, तो ये हो जाएगा -y/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स कौन से हैं?
एक -21 -5 मतलब -26 एंड -1 मतलब -27 इक्वल्स टू 0। अब थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करो टू रिमूव दिस 2। देखते हैं एक बार ऑप्शंस हमारे पास। हाँ, तो हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 8x माइनस वाई, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, आई गेस 54 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 8x minus y minus 54 equals to 0. So your C option is correct and rest all are wrong. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, the equation of circle concentric with this circle and double of its area is. So we have 4 options and this is from 2024 16th May. तो बच्चों concentric circles क्या होते हैं, concentric circles मतलब जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। तो मतलब अभी इसका जो सेंटर होगा वो इसके सेंटर से तो इक्वल होगा, बाकी हमें रेडियस का डिसाइड करना है। तो देखो अब हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको ना स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉरी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, जो अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो उसमें हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो हमें इसको 1 बनाना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी आर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 एंड दिस विल बी माइनस 3x प्लस 4y प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 2g इज -3, 2f इज 4, c इक्वल्स टू 1/2। तो g की वैल्यू आ गई -3/2, f की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई हाफ, ठीक है। तो डबल इट्स एरिया, हमारे पास इस सर्कल की जो एरिया है, जो नया सर्कल चाहिए उसकी एरिया इसके साथ डबल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये वाला हमें सेंटर क्या मिला, इसका सेंटर मिल जाएगा -g माइनस f विच गिव्स मी कितना 3/2 -2, और रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर विच इज 9/4, f स्क्वायर मतलब +4 और माइनस c मतलब -1/2 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको इंटू 2 किया, ठीक है। तो ये 9 ऊपर क्या आ जाएगा, 9 प्लस 16 माइनस कितना 2 अपॉन में 4। तो 9 प्लस 16 विल गिव यू कितना 25, 25 माइनस 2 मतलब 23, स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 इज योर रेडियस, ठीक है। तो इस सर्कल की एरिया क्या होगी, इस सर्कल की एरिया होगी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई को एज इट इज रखो, आर स्क्वायर इज 23/4। अब हमारे पास जो नया सर्कल है उसकी एरिया हमें क्या चाहिए, इससे डबल चाहिए, ठीक है। तो मतलब A2 शुड बी ट्वाइस ऑफ A1। लेट मी कंसिडर दिस एज A1, यहाँ पे इसको A1 ले रही हूं मैं। तो क्या दिया है, डबल ऑफ इट्स एरिया, तो A2 विल बी ट्वाइस ऑफ A1। तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ कितना होना चाहिए, ये पाई इंटू 23 बाय कितना था, 23/4 था ना, तो 23/4 और A2 क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर एंड दिस इज 23 इंटू 2 पाई/4 होगा, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 1s आर और ये 2 2s आर, तो R2 स्क्वायर कितना हो गया 23/2 हो गया। तो R2 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 23/2। तो हमें नया वाला जो सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस मान लो मैंने R1 लिया, ठीक है, तो इसका रेडियस हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 और नए वाले सर्कल का रेडियस कितना मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 23/2। और सेंटर तो दोनों का सेम है, सेंटर इसका भी कितना था 3/2, नए वाले सर्कल का भी वैसा ही है 3/2 -2, सो 3/2 -2। तो अब सेंटर रेडियस फॉर्म लगाएंगे और इक्वेशन निकाल देंगे हम अपना। तो क्या हो जाएगा, x -3/2 द होल स्क्वायर
प्लस वाई प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 23/2। अब इसको सॉल्व, तो इसको हम एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 विल गिव मी -3x, ये हो जाएगा प्लस 9/4। फिर यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 23/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4 टू अवॉइड दीज फ्रैक्शंस। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस कितना 16y प्लस 16 इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे 20 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 23 इंटू 2 हो जाएगा, 23 इंटू 2 विल गिव मी 46। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16y, और ये 9 और 16 विल गिव यू 25। 46 में से अगर आपने 25 माइनस किया तो इट विल गिव यू 21 और साइन होगी नेगेटिव क्योंकि 46 लेफ्ट साइड में आएगा, तो 21 इक्वल्स टू 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड रेस्ट ऑन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sides of rectangle are given by equations x equal to -2, x equal to 6, y equals to -2 and y equals to 5, then the equation of circle drawn on the diagonal of this rectangle as diameter is। अब देखो बच्चों, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, मान लो दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ये x हुआ, ये y हुआ। अब x इक्वल टू -2 विल बी दिस, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू -2, फिर x इक्वल टू 6 विल बी समवेयर हियर लाइन, ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 6। फिर y इक्वल्स टू -2 आएगा कहीं पे तो यहाँ पे, ओके, सो दिस इज y इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5, यहाँ थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है, सो दिस इज y इक्वल्स टू 5। अभी आपको क्या बोला है, हमें सर्कल का इक्वेशन चाहिए ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल एज अ डायामीटर। तो देखो अभी ये वाली जो पॉइंट होगी या ये वाली पॉइंट या ये वाली पॉइंट या ये वाली पॉइंट, ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, देखो ये हमारे पास x इक्वल टू 6 है और ये वाली लाइन y इक्वल्स टू -2 है, तो ये 6, -2 हुआ, ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6 और y इक्वल्स टू 5, मतलब ये 6, 5 हो गया। अभी ये क्या है, x इक्वल टू -2 और y 5, तो -2, 5, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -2, दिस लाइन इज सॉरी, हाँ -2, -2, ठीक है। तो हमें चारों पॉइंट्स मिल गई। अब मैंने बनाया इस रेक्टेंगल का डायगोनल, एक डायगोनल ऐसा बनाया और एक डायगोनल मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। तो अभी मुझे क्या बोला है कि हमें सर्कल चाहिए विथ दीज 2 पॉइंट्स और दीज 2 पॉइंट्स एज डायमीटर। अब वो बताया नहीं है कि कौन सा हमें डायगोनल कंसिडर करना है। तो हम लोग पहले ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखो अभी अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का लेट मी नेम इट ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अगर मैं ए सी का मिड पॉइंट देखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये 6 -2 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट क्या हो जाएगी हमारी 2, 6 -2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 5 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4/2 मतलब 2 एंड दिस विल बी 3/2, ठीक है। और अगर हम इसका कंसिडर करेंगे तो भी सेम आएगा, 6 -2 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे -2 + 5 वही सेम ही आ रहा है, मतलब सेंटर तो सर्कल का मिल गया हमें 2, 3/2। तो हम क्या करेंगे, रेडियस भी सेम ही होगा, आप कोई भी डायगोनल ले लो। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पे सेंटर और रेडियस फॉर्म ना लगा के हम लोग डायमीटर फॉर्म लगाते हैं। तो डायमीटर फॉर्म क्या होता है, हमारे पास 2 पॉइंट्स होती है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होता है, तो हम लोग करते हैं x - x1 इंटू x - x2,
प्लस यहाँ पे y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। लेट मी कंसिडर, इसको x1 y1 कंसिडर किया और इसको मैंने x2 y2 कंसिडर किया, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 मतलब x माइनस 6, x माइनस x2 मतलब x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे y माइनस y1 मतलब y माइनस 5 और y माइनस y2 मतलब y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x मतलब माइनस 4x, और ये हो जाएगा माइनस 12। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 5y और ये प्लस 2y मतलब माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y, दिस इज माइनस 12 माइनस 10 विल गिव यू माइनस 22 इक्वल्स टू 0। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल दिस एंड दिस आर। तो अभी इस सर्कल को कॉमन टेंजेंट्स कितनी बनेगी। तो बच्चों हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स और रेडियस के बीच में रिलेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि हमारे पास सर्कल को कॉमन टेंजेंट्स कितनी बनेगी। अब ये वाला सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, 1/2, 0 होगा, और बच्चों रेडियस क्या होगा इसका, इसका रेडियस होगा हाफ का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे f का टर्म भी नहीं है, c भी नहीं है, तो इसका रेडियस होगा हाफ। लेट मी कंसिडर दिस एज r1 एंड लेट मी कंसिडर दिस एज c1। अब इस पे आते हैं, तो c2 क्या होगा हमारा, c2 इज माइनस हाफ कॉमा 0 एंड r2 विल बी, r2 भी देखो हाफ ही होगा, माइनस हाफ का स्क्वायर करो, g स्क्वायर होता है ना, हाँ, तो हाफ का स्क्वायर करो और यहाँ पे माइनस स्क्वायर हो रहा है, एनीवेज कुछ फर्क नहीं हो रहा है, तो इसका भी रेडियस हाफ आएगा। ठीक है, अभी r1 प्लस r2 कितना है, r1 प्लस r2 इज हाफ प्लस हाफ विच इज गिविंग मी 1, और डिस्टेंस बिटवीन c1 c2 कितना है, अगर हम फाइंड करेंगे तो हाफ माइनस ऑफ माइनस हाफ, सो हाफ माइनस ऑफ माइनस हाफ मतलब प्लस हाफ द होल स्क्वायर, और 0 माइनस 0 उसको हम नहीं लिखेंगे, तो हाफ प्लस हाफ विल गिव यू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन c1 c2 इज नथिंग बट r1 प्लस r2। इसका मतलब हमारे जो सर्कल्स है, सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आती है इसका मतलब ये सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, और एक्सटर्नली सर्कल्स टच करते तो इनको कितनी टेंजेंट्स बनती है, 3 टेंजेंट्स बनती है, एक ऐसी, एक ऊपर से और एक ये टेंजेंट। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 3। ओके, क्लियर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल आर। तो बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशन, अगर हम स्टैंडर्ड सर्कल की बात करते हैं तो क्या होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब अगर ये हमारा जो सर्कल है वो स्टैंडर्ड ना होके जनरल सर्कल है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू k प्लस आर साइन थीटा, जहां पे h और k क्या होता है, h और k हमारा सर्कल का सेंटर होता है। तो अब अगर इस सर्कल को आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो 2g है हमारा माइनस a एंड 2f है हमारा माइनस b और c हमारा है 0। तो यहाँ पे g की वैल्यू है माइनस a/2 और f की वैल्यू है माइनस b/2। तो हमारा सेंटर क्या होता है, माइनस g माइनस f विच गिव्स यू a/2 b/2। तो सेंटर तो a/2 b/2 है, मतलब h और k की वैल्यू आपको मिल गई। तो इस हिसाब से तो हमारा बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस a/2 माइनस b/2 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, r निकालना है, रेडियस निकालना है सर्कल का। तो रेडियस क्या होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। तो g स्क्वायर मतलब क्या होगा, g इज व्हाट, माइनस a/2 का स्क्वायर, ठीक है, और f स्क्वायर इज माइनस b/2 का स्क्वायर, और c हमारा है 0। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4। तो ये कितना हो गया,
इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 रखेंगे एंड देन वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रखेंगे। तो रेडियस हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए होगा एच प्लस आर कॉस थीटा, एच के प्लस आर साइन थीटा। तो बी, सी और डी ऑप्शन हमारे गलत होंगे। ठीक है, क्लियर है? Our last question for today's lecture is the equation of tangent to the circle given by x equal to phi cos theta, y equals to phi sin theta at a point theta equals to pi by 3 on it is। तो वी हैव 4 ऑप्शंस और हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो CET 2024 11th मई का है। तो बच्चों अब देखो, अगर आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, वैसे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल पे एट पॉइंट एक्स वन वाई वन की बात कर रही हूँ। तो अगर आप पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करोगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो x1 क्या होता है? r cos थीटा 1 और ये हो जाएगा y r sin थीटा 1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब r देखो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x cos थीटा 1 प्लस y sin थीटा 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? r। अब यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है सर्कल की, यहाँ से हमें पता चलता है r की वैल्यू 5 है और थीटा हमें दिया है पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा x cos पाई बाई 3 यहाँ पे प्लस y sin पाई बाई 3 इक्वल्स टू कितना? 5। अब cos पाई बाई 3 मतलब दिस विल बी cos 60 हो जाएगा। cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। ठीक है, और ये प्लस y sin पाई बाई 3 sin 60 मतलब √3/2 होता है इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा x प्लस √3y/2 इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा x प्लस √3y इक्वल्स टू 10। तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड रेस्ट ऑल आर रॉन्ग। ओके, सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ आवर चैप्टर सर्कल, जिसके हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किए ऑफ ईयर 2024। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट 2 पार्ट्स एंड थैंक यू so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends.